Hello everyone, welcome to EME Technologies. My name is Munish Sharma and today I will tell you how to make a low cost power bank. So इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं। एक आपका USB फीमेल अडेप्टर लगा रखा हमने और एक लगाया हमने 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। ये चलेगा 9 वोल्ट की बैटरी से। एक 9 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि हमारे फ़ोन को चार्ज होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी को हमें स्टेप डाउन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ये आईसी यूज़ किया 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, सो ये एक बैटरी कैप लगा रखा है। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं बेसिकली। अगर आप इसे फ्रंट साइड से देखें तो फर्स्ट वन इज़ आउटपुट, जहाँ इनपुट, जहाँ पर आपको इनपुट देनी है। तो यहाँ पर आप 9 वोल्ट देंगे। सेंटर वाली जो है वो ग्राउंड, जो इसकी ब्लैक वाली वायर है वो सेंटर वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगी, और जो आउटपुट है वो हमें 5 वोल्ट कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगी, जिसके साथ हम अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। ये आउटपुट जो है वो इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये साइड पॉजिटिव होता है। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला, सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव होता है, और ये ग्राउंड है इसका। तो इसे हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड इसका यही वाला कॉमन हमने ग्राउंड यूज़ कर लिया, यहीं से इसे लगाया और यहीं से इसे उठा लिया। आफ्टर दैट हमने कुछ और सर्किट्स भी बनाए इस पे, जैसे ये रेजिस्टेंस लगा के हमने एक आउटपुट एलईडी को जलाने के लिए एक आउटपुट लगा दी। तो ऐसे आप कुछ भी लगा सकते हो, बट मेन फंक्शन इसका क्या होगा कि हमें हमारे फ़ोन को चार्ज करना है इसके थ्रू। ये जो बैटरी है 450 मिली एम्प्स तक करंट दे पाएगी, तो फास्ट चार्जिंग तो नहीं हो पाएगी, बट हाँ एमरजेंसी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अब इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो आप देखोगे, तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें इस टाइम पे इसकी आउटपुट जो आ रही है 8 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रही है। ओके, तो इसको जब मैं इसके साथ लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट की आउटपुट मिल रही है। इसे अगर यूएसबी केबल, नॉर्मल यूएसबी केबल, आप इसके साथ अपने चार्जर की केबल भी लगा सकते हैं। और आफ्टर दैट इसे जब मैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगा तो आप देखिए ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। ओके, तो इसके साथ आप इमरजेंसी में एक लो कॉस्ट पावर बैंक तैयार कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन को चार्ज करिए इमरजेंसी टाइम पे। नॉर्मली 5 रुपीज़ का ये कंपोनेंट आएगा, और 10 रुपीज़ का वोल्टेज रेगुलेटर, और 20 रुपीज़ की बैटरी। सो बेसिकली ये 35 रुपीज़ में आपका एक पावर बैंक तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं अभी भी मेरा फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है इसके थ्रू। ओके, तो या फिर हम इसके साथ एक अपने कंट्रोलर्स को चलाने के लिए भी आउटपुट लेके देख सकते हैं। ये जो हेडर पिन्स लगा रखी हैं ये अलग अलग आउटपुट्स के लिए लगा रखी हैं। तो हम इसका मल्टीमीटर पे देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रही है, 5.15। तो इसके साथ भी आप कुछ चला सकते हैं, आर्डुइनो वगैरह या फिर कोई और माइक्रो कंट्रोलर आप इसके साथ चला सकते हैं। और जो इसका सेकंड पोर्ट हमने दे रखा है वो अनकंट्रोल्ड डीसी के लिए दे रखा है। तो आप देख सकते हैं इस पर भी हमें वही सेम आउटपुट मिल रही है, बट ये अनकंट्रोल्ड है और ये कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रही है हमें यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आप एक लो कॉस्ट पावर बैंक बना सकते हैं अपने घर पे नॉर्मल कंपोनेंट्स यूज़ करके। एक वोल्टेज रेगुलेटर, एक फीमेल यूएसबी हेडर और एक बैटरी। इसे डायरेक्टली सोल्डर कर दीजिए यहाँ पर, और इसके साथ इसे जब हमें रिमूव करना हो, बैटरी जब डिस्चार्ज ड्रेन आउट हो जाएगी, तो इसके साथ हम एक नई बैटरी लगा के इसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। ओके, thank you very much. Do like our video.